सभी दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को जय भारत। मैं भारत मानस आप सबसे कुछ बातें साझा करना चाह रहा हूं जो इस बीच में हुआ है। आज 4 जुलाई है। पिछले 3 जुलाई को एक केस पर सुनवाई हुई है हमारे नज़र में, और 1 जुलाई को आपके दिसंबर सीटेट से जो रिलेटेड केस था नीरज कुमार आदर्श बनाम राज्य सरकार, जिसके मुताबिक अगला तिथि दे दिया गया है 4 सितंबर। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा बिहार सरकार को आदेशित किया गया है कि वह अपना हलफनामा दायर करें। और एक केस जो 3 तारीख को और गुजरा है दिसंबर सीटेट से रिलेटेड, वह है राहुल कुमार आदर्श बनाम राज्य सरकार। उसको उन्हीं केस के साथ एलॉन्ग कर दिया गया है। इन दोनों केसों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक नियोजन की बहाली प्रोसेस, जो आवेदन की प्रक्रिया है, उसे नहीं रोका गया है, लेकिन अंतिम नियुक्ति को बाधित किया गया है, उस पर रोक लगा दी गई है। और एक केस का और आप सब चर्चा सुन रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक नियोजन में डीएलएड की प्राथमिकता को लेकर किन्हीं ने केस किया है कि इनकी प्राथमिकता रद्द होनी चाहिए, जिस पर जो अगली सुनवाई की तिथि है वो 7 सितंबर रखी गई है। उसके मुताबिक भी बहाली का प्रोसेस नहीं रोका गया है, लेकिन अंतिम नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। हमारा जो कहना है इस पर कि बस आप धैर्य बनाए रखें, अपना संघर्ष तन मन धन एवं आत्मा के साथ जरूर करें। धन की जब बात आती है तो विवादास्पद विषय बन जाता है। इसी धन को आधार बनाते हुए एक वरीय पदाधिकारी के द्वारा बहुत सारे ऐसे बात किए गए थे जो पार्लियामेंट्री थे। कोई अगर अभ्यर्थी माननीय उच्च न्यायालय में प्रार्थना करने गया है तो यह कहीं भी से भी नहीं है कि आप उसे चोर, लुटेरा या किसी और तरह से ठगने वाला कह सकते हैं। और कोई भी आप जैसे जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक हैं, प्राइवेट शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक बनने की होड़ में हैं, या प्राथमिक शिक्षक के लिए अपना प्राथमिक शिक्षक नियोजन में शामिल होने के लिए अपना संघर्ष कर रहे हैं, वह सब सद्बुद्धि प्राप्त हैं और वो उन्हें कोई ठग नहीं सकता है। अगर आप ठगे जाते हैं तो ये आपकी कमी है। आप समझदार हैं और अपनी समझदारी से काम लेंगे। लेकिन धन की आवश्यकता तो तब भी हो जाती है जब आप कोई फोन पर भी पूछते हैं, व्हाट्सएप भी चलाते हैं, उसमें भी खर्च होता है। और निश्चित रूप से कोई अगर दिसंबर सीटेट करे या जुलाई सीटेट करे, सबको यह जरूरी हो जाता है कि जब हमने न्यूनतम अर्हता प्राप्त कर लिया है तो हमें सरकारी जॉब चाहिए। अगर सरकारी शिक्षक की बहाली निकली है तो हमें भी शामिल कर लिया जाए। कारण कि अगर बिहार सरकार प्रतिवर्ष यह नियोजन निकालती तो यह चिंता लोगों को नहीं आती और इतना बड़ा संघर्ष भी खड़ा नहीं होता। हम इसके साथ एक बात और आपसे साझा करना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं और आग्रह भी करना चाह रहा हूं उन सभी व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाले एडमिन से कि जो जिस जिले में भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 7004434266 पर अपना एडमिन किस जिले से हैं और उस ग्रुप का नाम क्या है, एक व्हाट्सएप जरूर कर देंगे। और जो किन्हीं नेतृत्वकर्ता के द्वारा अध्यक्ष बनाए गए हैं, सचिव बनाए गए हैं, वो भी व्हाट्सएप अपने पदनाम के साथ कर दें। और कुछ वैसे कार्यकारिणी के लोग जो जिला में चुने गए हैं और किसी जिले का प्रभार निभा रहे हैं तो किस पद से, वह भी हम पर व्हाट्सएप कर दें। और वैसे लोग भी व्हाट्सएप करें अपना नाम पता कि आप बिल्कुल सक्रिय रूप से इस लड़ाई में योगदान कर रहे हैं। तो ये सिर्फ यह क्रिया उन लोगों के लिए है जिनका कि एक केंद्रीकृत व्हाट्सएप ग्रुप मेरे द्वारा बनाया जा सके। और मैं एक बार और आग्रह करूंगा कि आप मेरे से बिना पूछे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आप नहीं जोड़ दें। हम 62 ग्रुप में जुड़े थे, 7 ग्रुप हमने बनाया। अगर उसको घटाइए तो 53 ग्रुपों से हम लेफ्ट कर चुके हैं। कारण कि उसमें कई लोग इतने समझदार होते हैं जिनका कि कमेंट अगर कभी भूलवश देख भी लेते हैं तो सिर्फ आत्मा में दर्द के अलावे कुछ नहीं होता है।
और वो बेहुदगी कुछ ऐसे लोगों के द्वारा हो सकता है जिन्हें इस प्राथमिक शिक्षक नियोजन से कोई मतलब नहीं है। तो उनको भी आपको पहचानना होगा। जो आपके संघर्ष को तितर बितर करते हैं उनको भी पहचानना होगा और मन में आत्मशक्ति बनाए रखना होगा। हर हाल में संघर्ष को तीव्रता प्रदान करना होगा शांतिपूर्ण तरीके से। यह लोकतंत्र है, इसमें राजतंत्र वाली बात नहीं आनी चाहिए। और हम कहते ही हैं कि भाई सरकार आपकी और आपसे और आपके लिए होना है। तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि अगर आप संघर्ष जारी रखेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, उपाय कभी खत्म नहीं होता है। एक रास्ते बंद होते हैं तो दूसरे खुल जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप निरंतर जो आपका सतत परिश्रम होगा आपको सफलता दिलाएगा। और माननीय उच्च न्यायालय में जब बिहार सरकार का हलफनामा दायर होगा, संभव है पहले भी सुनवाई हो जाए। हम सारे प्रोसेस को, माननीय उच्च न्यायालय के प्रोसेस को नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा देखा है कि जो डेट दिया गया है उसके पहले भी सुनवाई हुई है। तो आप आशान्वित रह सकते हैं। लेकिन जो अपना लोकतांत्रिक जो परिश्रम है, लोकतांत्रिक संघर्ष है, अपने शांतिपूर्ण तरीके से, गौरवपूर्ण तरीके से उसे नहीं छोड़ना है। अपना जो एकत्रीकरण है जिले में, उसे नहीं छोड़ना है। आप सबको परिचित रहना है एक दूसरे से। और इसी के साथ हम एक बार पुनः आप सबको शुभकामना देते हैं और यह विश्वास दिलाते हैं कि निरंतर संघर्षरत रहिए, शांतिपूर्ण तरीके से चलिए और आपको जीत मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप प्राथमिक शिक्षक नियोजन में चुनाव के पहले भागीदार हो जाएं, आपको जगह मिल जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय भारत।